बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टैट का लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने लेक्चर नंबर 2 में हमें लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था यानी कि कुछ डायग्राम थी, उसमें हमने पढ़ा था सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल और कंपोनेंट बार डायग्राम, यानी कि डायग्राम की कुछ टाइप्स थी वो हमने पढ़ी थी जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो आज हमारे सिलेबस में जो शामिल है वो है पाई चार्ट बनाएंगे। चार्ट यानी कि ग्राफ्स की मदद से हम एक पाई ग्राफ बनाएंगे, वो हम आपके सिलेबस में शामिल है। एक हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, वो भी आपके सिलेबस में शामिल है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा या इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। तो आपने ये फॉलोइंग डाटा दिया गया यहाँ पे, इसको आपने पाई डायग्राम की मदद से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी कि आपने डाटा को पाई डायग्राम की क्या मतलब होता है, ऐसा डायग्राम जिसमें आप सर्कल की मदद से डाटा को जाहिर करते हैं। सर्कल में क्या होता है, 360 जो डिग्री होती है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। जो डाटा होता है, डाटा को हम कैलकुलेट करके वहाँ पे उनकी एग्रीगेट निकालते हैं। एग्रीगेट निकालने के बाद उस डाटा को हम जो है वो पाई चार्ट पे जो है वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे इस डाटा को हमने पाई चार्ट पे जाहिर करना है, यानी पाई चार्ट या पाई डायग्राम पे आपने क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सवाल दिया गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम पे आपने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने टेबल बना लेना है। यहाँ पे टेबल बना के आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, एक कॉलम बना लेंगे हम एटम्स का और एक कॉलम बनाएंगे हम जो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में, एटम्स लिखेंगे हम। ये हम सोल्यूशन जो है इसका निकाल रहे हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। एटम लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर यानी कि RS में आप एक्सपेंडिचर जो है रुपीज़ में वो लिखेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक एग्रीगेट हम फिगर ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। फिगर ऑफ द सेक्टर ये हम निकाल के क्या करेंगे, इसको पाई डायग्राम पे जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे एटम जो दिए गए हैं वो है फूड है हमारे पास, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, उसके बाद दिया गया है हाउस रेंट, H रेंट लिख लें आप। उसके बाद लिखा गया है एजुकेशन, उसके बाद लिखा हुआ है मिसलिनियस। कुछ मिसलिनियस हैं वो हमारे पास लिखी हुई हैं, तो इनकी आपने फिगर यहाँ पे लिख लेनी है। 75 हमारे पास एक्सपेंडिचर 75 है, फूड का, क्लॉथिंग का 50 है, 30 जो है हाउस रेंट का है, 25 जो है वो एजुकेशन का है, 20 जो है वो मिसलिनियस का है। तो इस तरह आपने इनका क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो इसको आपने टोटल कर लेना है। तो 75 में 50 को जमा किया 125 हो गया, 125 में 30 को जमा किया तो हमारे पास 155 हो गया, 155 में 25 को जमा किया 100 हमारे पास 80 हो गया, 180 में 20 जमा किया तो 200 हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल आ गया। तो ये टोटल हमने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने फिगर निकालनी है, फिगर ऑफ द सेक्टर। वो हम कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फिगर ऑफ द सेक्टर यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर, या आप कुछ इसके अलावा एंगल ऑफ सेक्टर ही लिखेंगे इन डिग्रीज। डिग्रीज में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर्स को लिखेंगे। यहाँ पे हम डिग्रीज की मदद से क्या करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फिगर ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय एग्रीगेट टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। जो 360 होता है, 360 एक एंगल जो टोटल डिग्री होती है वो 360 होती है, यानी कि एक डी जो होती है, जियोमेट्री की डी होती है, उसमें 360 डिग्री तक क्या होता है आपके पास डिग्री होती है 360 तक। तो वो आपने क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिगर ऑफ द सेक्टर कितनी है, 75 है। 75 को आप डिवाइड करें, टोटल आपके पास कितना है, 200 आया है। 200 को मल्टीप्लाई कर दें आप 360 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाता है, इस तरह आपके पास जो आएगी रकम वो आपके पास 135 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 75 को 200 पे डिवाइड करें और 360 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आ जाता है। उसके बाद आप जो है 50 को है आपके पास क्लॉथिंग की प्राइस है। उसके बाद 200 टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 360
इज इक्वल टू 90, यानी कि ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। 50 को डिवाइड करें 100 पे और मल्टीप्लाई करें 360 से तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाती है। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे हमारे पास 30 है, 30 को आप डिवाइड करें 200 पे और मल्टीप्लाई करें 360 इज इक्वल टू 54 आ गया। ये डिग्रीज निकाल रहे हैं हम 360 की, या एवरेज आप कह रहे हैं 360 से एवरेज निकाल रहे हैं हम मुख्तलिफ जो है, यानी टोटल हमारे पास 360 डिग्रीज होंगी इन सारों की। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये हम डिग्रीज निकाल रहे हैं। उसके बाद 25 को डिवाइड करें आप 200 पे मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 45 आएगा। उसके बाद 20 को डिवाइड करें आप 200 पे और मल्टीप्लाई करें 360 पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। तो इस तरह 36 हम यहाँ पे डिग्री लिख लेंगे। अगर इन पांचों वैल्यू को आप जमा करें तो आपके पास एग्रीगेट कितना आएगा, 360 आएगा। इनका अगर आप टोटल निकाल लें 135, 90, 54, 45, 36 तो हमारे पास कितना आएगा, 360 डिग्री टोटल आएगा। क्योंकि हमने 360 डिग्री से इन जो एक्सपेंडिचर दिए गए थे इनसे हमने क्या किया, डिग्रीज निकाली। तो इन डिग्रीज की मदद से आपने क्या करना है, एक पाई चार्ट बनानी है। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट आपने जो है प्रकार की मदद से, यानी कि प्रकार की मदद से आपने गोल बनानी है। तो यहाँ पे एक गोल दायरा आपने बनाना है। वो आपने किसकी मदद से बनाना है, वो आपने जो है प्रकार की मदद से एक गोल दायरा लगा देना है। इस तरह आपने गोल दायरा एक बनाना है प्रकार की मदद से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पाई डायग्राम है, इसे आप पाई डायग्राम बोलते हैं। तो ये वाला हमारे पास क्या है, पाई डायग्राम है। तो ये वाला इस तरह आपने बनाना है। तो उसके बाद आपने जो है 135, 90, 54, 45, 36 इस तरह इनको आपने शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको शो करने के लिए हम इनकी कुछ जो है ज़ाहिर करने के लिए कुछ अलामात रख लेते हैं। फूड के लिए हम जो है वो फूड की अलामत सिंपल ही रख लेते हैं। उसके अलावा क्लॉथिंग की हम अलामत रख लेंगे। क्लॉथिंग के लिए हम जो है वो कुछ डॉट लगा लेंगे कि ये हमारे पास क्या क्लॉथिंग की हैं। इसके अलावा जो है एच रेंट, हाउस रेंट जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम जो है कुछ इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। उसके भी अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन को ज़ाहिर करने के लिए हम जो है स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, स्ट्रेट इस तरह की। इसके अलावा हमारे पास मिसलिनियस है, मिसलिनियस को ज़ाहिर करने के लिए हम जो है वो कोई और चीज़ बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप गोल दायरा ही बना लेंगे। यानी कि आपने ज़ाहिर करना है कि ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ ये वाली है। फूड के लिए हमने सिंपल, क्लॉथिंग के लिए डॉट लगाई है, यहाँ पे हाउस रेंट के लिए यहाँ पे तिरछी लाइन लगाई है, एजुकेशन के लिए स्ट्रेट लाइन लगाई है, मिसलिनियस के लिए हमने गोल दायरे बनाई हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे आपने जो आपके पास डी होती है जियोमेट्री की, वो आपने यहाँ पे सेंटर में रखनी है। तो इसका सेंटर पहले आपने प्रकार की मदद से देख लेना है कि इसका सेंटर क्या कहाँ पे है। तो वहाँ पे आपने डी रख के वहाँ से आपने डिग्रीज इस तरह डी रखनी है। आपने डी को रख के आपने डिग्रीज निकालनी है। तो यहाँ पे 135 की डिग्री आप निकालें, यहाँ पे 90 का एंगल होगा और यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। इसको अगर आप डी की मदद से देखें तो आपने 135 निकालना है। तो 135 आपके पास तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, 90 डिग्री इधर हो गया और बाकी इधर आपने लाइन लगा देनी। इस तरह आपने क्या कर लेना है, एक डायग्राम बना लेना। तो उसके बाद आपके पास क्लॉथिंग के लिए 90 डिग्री है, तो इसके साथ यहाँ पे 90 डिग्री रखना है और इसके साथ ही आपने यहाँ से 90 डिग्री का एक क्या निकालना है, जाविया निकालना है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री का एक जाविया निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्लॉथिंग का आ गया। इसको आपने डॉट की मदद से जाहिर कर देना है कि ये हमारे पास क्या है, क्लॉथिंग है। इनको डॉट की मदद से आपने जाहिर कर दिया। यहाँ पे डॉट लगा लेंगे आप कि ये हमारे पास जो है, ये हमारा सेक्टर जो है, ये हमारा क्या है, क्लॉथिंग का सेक्टर है। इसके साथ अगर आप हाउस रेंट का निकालेंगे तो यहाँ से 90 डिग्री से डी के साथ, जो डी होती है आपके पास जियोमेट्री में, डी इस तरह बनी होती है आपके पास, डी जो होती है उस पर कुछ बने होते हैं जाविये वगैरह, वो आपने देख के 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख के इससे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने हाउस रेंट का 54 डिग्री का एक जाविया निकालना है। तो 54 आपने यहाँ से निकाल लेना है। इस तरह आपने एक जाविया निकालना है 54 का। उसके लिए आपने लाइन लगानी है इस तरह की मैंने लगाई थी।
ये थोड़ी सी तिरछी लाइनें जो हैं हाउस रेंट की, तिरछी लाइनें आपने क्या करनी है यहाँ पे हाउस रेंट के लिए लगा लेनी है, या जो भी आपको इजी लगता है उस तरह से आपने लगा लेनी है। उसके बाद एजुकेशन का जो है वो 45 है, तो 45 के लिए आपने यहाँ से 45 का ही लगा लेना है। तो ये हम थोड़ा सा गलत है, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे लगा दें, क्योंकि ये देखें यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हाउस रेंट आ गया। इस तरह ये हाउस रेंट के बाद आपने एजुकेशन का निकालना है, तो एजुकेशन आपका तकरीबन यहाँ तक सही अंदाज़ा आप जो लगेगा वो प्रकार की मदद से ही लगेगा, डी की मदद से। तो यहाँ से आपने डी की मदद से जो है सही अंदाज़ा लगा लेना है। इस तरह 45 का एंगल बनाना है आपने एजुकेशन के लिए। उसके लिए आपने स्ट्रेट जो है इस तरह के लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद आपने मिसलिनियस के लिए लाइनें लगानी है, तो वो बाकी जो बचेगा आपके पास 36 का जो जाविया बचेगा, डिग्री आएगी 36, उसको आपने डी की मदद से देख लेना है और वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ये निशान जाहिर करेंगे कि ये वाला कौन सा एक्सपेंडिचर है। इस तरह आपने क्या करना है, एक पाई डायग्राम या पाई चार्ट बनानी है। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला शामिल है। तो इस तरह के अगर कोई सवाल आ जाए तो उनको सबसे पहले आपने एंगल ऑफ सेक्टर फार्मूले की मदद से, यानी फिगर ऑफ द सेक्टर, जो फिगर दिया गया होगा उसको आपने एग्रीगेट टोटल, जो टोटल आपने निकालना है उन सेक्टर का, उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री के साथ। 360 डिग्री के मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एंगल्स या डिग्रीज आ जाएंगी। वो आपने जो है 360 डिग्री का एक सर्कल बनाना है, उसमें आपने उनको सारों को शो कर देना है। तो इस तरह आपने एक पाई डायग्राम या पाई चार्ट आपने बनाना है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, तो वो आपने इस तरीके से हल करने हैं, यानी कि उनको आपने इस तरह आपने हल कर लेना है। इसके बाद हमारे सिलेबस में जो शामिल है सवाल, वो है ग्राफ का टॉपिक। ग्राफ्स में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को बाय कर्व्स की मदद से, यानी कि जियोमेट्रिक कर्व्स जो होती हैं उनकी मदद से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ्स की मदद से हमने हिस्टोग्राम को ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सवाल दिया गया है, इस तरह का एक एग्जाम्पल है, ड्रा हिस्टोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने जो हिस्टोग्राम है वो आपने बनाना है फॉलोइंग डाटा की मदद से। तो सबसे पहले आपने एक सोल्यूशन के लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन लिख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एक हिस्टोग्राम बनानी है। वो आपने किस तरह बनानी है, वो आपने जिस तरह पहले आप बनाते थे सिंपल बार डायग्राम, उसमें आपने यहाँ पे इस तरह से हिस्टोग्राम का एक टेबल बना लेना है। तो आपने एक इधर वाई एक्सेस रख लें, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। तो इस तरह आपने यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सेस पे ये एक्स एक्सेस हो गया या वाई एक्सेस जो भी है, वाई एक्सेस है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा वेजेस। वेजेस को आप यहाँ पे शो कर देंगे, या नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हम शो कर देंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। इस तरह टोटल कितने हमारे पास 22 हैं। तो 25 तक आप बना लें यहाँ से, 0, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि इस तरह से आपने गैप रख लेनी है और अब एक नंबर ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे शो कर देना है। तो इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे वेजेस को शो करेंगे कि ये हमारे पास वेजेस हैं 0 से 5 तक हमारे पास है। तो यहाँ पे हम 0 से 5 तक हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 5 तक, उसके बाद 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, उससे अलावा 15 से 20 तक, फिर है हमारे पास 20 से 25, फिर है हमारे पास 25 से 35। तो इस तरह आपने क्या करना है, वेजेस मजदूरियाँ जो हैं वो शो कर देनी है आपने यहाँ पे आपने वेजेस लिख लेना है। ये वेजेस हो गया, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया। इनको आपने इस तरह से एक हिस्टोग्राम बनाना है। ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे हिस्टोग्राम बना रहे हैं। हिस्टोग्राम का टॉपिक है आपके पास, ये आपके सिलेबस में शामिल है। इस तरह का सवाल आ भी जाता है कि ड्रा हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपने हिस्टोग्राम इस तरह से बनाना है और पाई डायग्राम इस तरह से बनाना है। हिस्टोग्राम का टॉपिक जो है ये ग्राफ के टॉपिक में शामिल है। ग्राफ में कुछ टाइप्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। उसमें एक है हिस्टोग्राम, एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक है फ्रीक्वेंसी कर्व, एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगेव। तो इस तरह के टाइप्स हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ हिस्टोग्राम ही है, तो बाकी टाइप्स भी आपने याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व,
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आपने इनको भी करना है अच्छे तरीके से। हिस्टोग्राम को अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपने हिस्टोग्राम को करना है। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसको आपने ईजिली कर लेना है। यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ़ वर्कर्स 5 हैं और 0 से 5 तक हमारे पास क्या है, एक ग्रुप दिया गया कि 0 से 5 वेजेस है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने एक ड्रा कर देना है 5 तक नंबर ऑफ़ वर्कर्स, एक क्या कर देना है, एक कर्व जो होगी वो आपने बना लेनी है। तो इसमें फ़र्क ये है कि सिंपल बार डायग्राम भी इस तरह हम बनाते हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि आपने साथ साथ बनाना है इनको। वहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रख के बनाते थे और यहाँ पे हम जो बनाएंगे वो साथ साथ बनाएंगे। अगर यहाँ से 0 से 5 नहीं है, 5 से 10 दिया गया तो यहाँ से आपने यहाँ से बना लेना है, पहला आपने छोड़ देना है बाकी। लेकिन जो होंगे आपके कर्व वो साथ साथ यानी कि सारे साथ मिले होंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो है 5 से 10 7 है, 7 तक आपने यहाँ तक बना लेना है। इस तरह आपने एक कर्व बना लेना है। उसके बाद है 10 से 15 हमारे पास 90 तक है, तो आपने 90 तक देख लेना है कि 90 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक हमारे पास 90 का कर्व आ रहा है, तो यहाँ तक आपने 90 तक बना लेना है। उसके बाद 15 से 20 है, यानी कि 15 से 20 जो है वो 22 तक आ रहा है, तो 22 तक आपने यहाँ तक एक कर्व बनाना है। तो इसको आपने यहाँ इस तरह से शो कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास 20 से 25 जो है वो हमारे पास 12 तक शो हो रहा है। तो 12 तक आपने क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ तक अगर आप देखें 15 के दरमियान जो है यहाँ 12.5 यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, वो आपने देख के यहाँ से निशान लगाना है और इधर इस तरह कर्व एक शो कर देना है। उसके अलावा 25 से 30 जो ग्रुप है उसमें 10 तक दिया गया, तो 10 तक आपने देख के यहाँ तक हिस्टोग्राम का एक यहाँ पे कर्व बना लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, वो आपने इस तरीके से आपने हल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।